हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दी रेप ऑफ लॉक की शॉर्ट समरी। ओके, तो चलें शुरू करते हैं। बिलिंडा, द मेन फीमेल कैरेक्टर ऑफ द पोएम, इज अ रिच, ब्यूटीफुल, यंग एंड केयरफ्री गर्ल। ओके, लापरवाह। She goes to bed very late, so she is in the habit of getting up very late, near about at noon. मतलब बिलिंडा मेन फीमेल कैरेक्टर है पूरी पोएम का, ठीक है। ये अमीर थी, खूबसूरत और जवान थी और केयर फ्री थी, मतलब लापरवाह सी लड़की थी। शी गोज टू बेड वेरी लेट, वो बहुत लेट सोती थी। और जिसकी वजह से वो बहुत लेट उठती थी, तकरीबन दोपहर के करीब, नून के करीब। ओके, नेक्स्ट, हर लैपटॉप शॉक। हमने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने इसके कैरेक्टर्स का बताया, तो आपको पता होगा शॉक कौन है। वो इसका लैपटॉप है। यूजुअली लिक्स हर अवेक फ्रॉम डीप स्लीप, ठीक है। जब वो सो रही होती थी तो वो उसके मुंह को लिक करता था, मतलब चाटता था, और वो उसको उठाता था गहरी नींद से। शी हैज नथिंग टू डू एक्सेप्ट हैविंग ड्रीम्स ऑफ हैंडसम एंड रिच यंग मैन। मतलब इसके पास कुछ करने को नहीं होता था, उसके पास कुछ करने को नहीं होता था, बस वो हर वक्त ख्वाब देखती थी हैंडसम और जवान और खूबसूरत आदमियों की, मतलब जवान लड़कों की, मेकिंग मेकिंग flirts with them, reading love letters from her fans, taking great care of her beauty by using cosmetics. Wow, what a beautiful story. अच्छा, वो फ्लर्ट करती थी उनके साथ और लव लेटर्स पढ़ती थी जो उसके फैंस उसको भेजते थे। क्या ये मशहूर थी? मे बी, अगर इसके फैंस उसको लेटर्स भेज रहे हैं तो ये मशहूर थी। एंड टेकिंग अ ग्रेट केयर ऑफ हर ब्यूटी, वो अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखती थी, मेकअप के जरिए कॉस्मेटिक्स यूज करती थी वो। शी यूजुअली indulges in frivolous and foppish activities. आई गेस फोपिशियम, फोपिश एक्टिविटीज मतलब फजूल एक्टिविटीज में वो लगी रहती थी, जो कि कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं थी, फजूल कामों में। ओके, वंस बेलिंडा सेट्स आउट बाय बोट ऑन द रिवर थेम्स फ्रॉम हैम्पटन कोर्ट पैलेस। हैम्पटन कोर्ट पैलेस से वो निकलती है और वो थेम्स रिवर जो होता है उधर जाती है एक अपनी बोट के जरिए। शी वॉज accompanied by a party of शोई लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ, उसको शायद खबर मिलती है कि वो एक पार्टी में जा रही होती है, जो कि शोई मतलब शोखी मारने वाले जो लोग होते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन वहाँ पे आ रहे हैं, मतलब मे बी मशहूर और मतलब समथिंग लाइक दैट। हर क्राउनिंग ग्लोरी वॉज अ पेयर ऑफ रिंगलेट्स लॉक्स डैंगलिंग ऑन हर साइड्स। ओके, उसकी मतलब जो ग्लोरी वगैरह थी, वो पेयर थी लॉक्स डैंगलिंग ऑन हर साइड्स। वन ऑफ द यंग जेंटलमैन ऑन द बोट, द बैरन, एक यंग जेंटलमैन जिनका नाम था बैरन। अगर भी अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी कैरेक्टर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। बैरन जो था वो एक यंग जेंटलमैन था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्टिकुलरली एडमायर्ड बिलिंडास लॉक्स एंड डिटरमाइंड टू स्टील देम। वो उसके एडमायर करता था उसके लॉक्स को और उनको स्टील देम कर देता था, बंद कर देता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हैविंग रीच हैम्पटन कोर्ट पैलेस। जब वो वहाँ पर पहुँच गए हैम्पटन कोर्ट पैलेस में, लेडीज एंड जेंटलमैन गॉट बिजी इन कोर्टली अम्यूजमेंट्स एंड चैटिंग। जितने वहाँ पर लेडीज थी, मतलब जितनी औरतें थी और जेंटलमैन थे, आदमी थे, वो सारे के सारे बातें करने में और लुत्फानंदोज होने में मसरूफ़ हो गए, ठीक है। बिलिंडा सैट डाउन टू प्ले एट कार्ड्स विद टू मेंस। वो बैठ गई और वो कार्ड्स खेलने लगी दो आदमियों के साथ। वन ऑफ देम वाज द बैरन। बैरन कौन है? यंग मैन, ठीक है, इस स्टोरी का हीरो, ठीक है। वो दो आदमियों के साथ खेलने लग जाती है कार्ड्स।
जिसमें से एक होता है बैरन। ओके, आफ्टर द गेम ऑफ कार्ड्स एंड अ राउंड ऑफ कॉफी वाज ओवर, जब वो कार्ड्स खेल लेती है और कॉफ़ी का राउंड ख़त्म हो जाता है, मतलब एक दफ़ा वो पी लेती है, द बैरन टुक अ पेयर ऑफ सीजर्स फ्रॉम अ लेडी नेम्ड क्लैरिसा। क्लैरिसा कौन थी जिसने इसके बाल काटे थे, बिलिंडा के। ओके, द बैरन टुक अ पेयर ऑफ सीजर्स फ्रॉम अ लेडी नेम्ड Clarissa and tried 3 times to clip the log from behind without Belinda seeing. मतलब वो लॉग को क्लिप करने की कोशिश कर रहा था और वो चाह रहा था कि बिलिंडा इसको ना देखे, लेकिन वो फेल हो गया, मतलब बिलिंडा ने देख लिया। However, finally, when Belinda was not looking, लेकिन फिर जब बिलिंडा नहीं देख रही थी आखिरकार, he succeeded in clipping off one of her locks. वो उसका एक लॉक तोड़ने में कामयाब हो गया। उसके पास लॉक्स थे ना जो कि उसकी ग्लोरी को शो कराते थे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, वन ऑफ हर लॉक, शी वॉज शी वॉज enraged at his wild action, ठीक है, बट कुड नॉट डू एनीथिंग। मतलब उसको उसका ये एक्शन बुरा लगा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने कुछ लेकिन बिलिंडा ने कुछ किया नहीं, ठीक है। सम ऑफ बिलिंडा's फ्रेंड्स एंड फैमिली पीपल urged her to get the cut off lock back। फिर अब बिलिंडास के कुछ फ्रेंड्स और उसके फैमिली मेंबर्स जो थे, उनने कहा कि तुम उससे अपना लॉक वापस लो जो कि उसने तोड़ा है। फिर बट ही वॉज नॉट रेडी टू रिटर्न इट। जब बिलिंडा ने मांगा तो उसने दिया नहीं। किसने नहीं दिया? बैरन ने। ओके, इस पोएम का हीरो। ओके, and this at this a fight between the supporters of Belinda and the Baron started in a mock epic way। तो फिर एक लड़ाई शुरू होती है बिलिंडा के सपोर्टर्स में और बैरन के सपोर्टर्स में, यानी कि बिलिंडा हीरोइन है पोएम की और बैरन कौन है? हीरो। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। बिलिंडा subdued him by pinching him with the help of a finger and the thumb and thrusting snuff into his nostrils। अच्छा, फिर बिलिंडा जो है वो करती है, वो उसको चूंटी काटती है और थ्रस्टिंग स्नफ और उसके नोस्ट्रल्स यानी कि नाक वाली जगह पे थ्रस्टिंग स्नफ कर देती है। एट लास्ट शी अटैक्ड हिम विद अ हेयर पिन एंड डिफीटेड हिम। मतलब फिर आखिर में वो बैरन पर अटैक कर देती है हेयर पिन से, मतलब अपने बाल की एक पिन उतार कर, और उसको हरा देती है। When again she demanded him to return the lock, फिर जब वो दोबारा उससे लॉक मांगती है, he had been lost and could not be found। वो गुम हो जाता है और वो नहीं मिलता। ये क्या हुआ? Some people think that the lost things go up to the sphere of the moon। अच्छा, अब उस जमाने के कुछ लोग ये समझते थे कि जो चीजें गुम हो जाती हैं वो टुकड़े बनकर मून के पास चली जाती हैं, ठीक है, मतलब चांद पर चली जाती हैं। सो द लॉक वुड ऑल्सो हैव गॉन टू द मून। तो अब जो लॉक था वो भी मून के पास यानी कि चांद के पास चला गया, ठीक है। द पोइट सेज दैट द हेवनली पावर हैज टेकन द लॉक टू द हेवन। मतलब अब जो पोइट है, जो राइटर है, वो कहता है, अलेक्जेंडर पोप, वो कहते हैं कि जो लॉक है वो मतलब जन्नत ने अपनी ताकत से अपने अंदर यानी कि जन्नत में वो ले गई है, ठीक है। मतलब जन्नत अपने अंदर लॉक को ले गई है। एंड नाउ दिस लॉक विल बी sanctified to be famous by the muse। और अब वो जो लॉग है वो सेव कर लिया जाएगा और उसको किसी म्यूजियम में रखा जाएगा, फेमस म्यूजियम में। एंड बिलिंडा's नेम विल बी रिटन अमंग द स्टार्स इन द स्काई। और जो बिलिंडा है उसका नाम सितारों के दरमियान आसमान पर लिखा जाएगा। और ये इस पोएम का
एंड था। और होप सो आप लोगों को इसकी समरी समझ में आ गई होगी। लेकिन जो रियल टेक्स्ट होता है ना, वो रियल ही होता है कि समरीज पढ़ने से हम स्टोरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको फील नहीं कर सकते। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई इसका रियल टेक्स्ट पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाकर अपलोड करूँगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई या नहीं आई, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मुश्किल है कोई कमेंट करें। थैंक यू सो मच।